Hello friends, hello everyone. Good evening, boss. Good evening. नमस्ते सर। तो सब लोग पहले सब अपना म्यूट कर लेना जिससे डिस्टर्ब नहीं हो किसी का। और आज हम लोग काली के बारे में पढ़ेंगे। काली ग्रुप काफी कॉमन यूज मेडिसिन है और काली में लगभग काफी मेडिसिन बहुत कॉमनली यूज होती हैं। तो इसको हम लोग एक बार देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ अगर किसी को डिस्कस करना है तो कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि काली में कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो ज्यादा यूज होती हैं। फिर उनके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम काली ग्रुप में एंट्री करते हैं। एक्चुअली काली ग्रुप में क्या होता है कि उनका जो एंट्री पॉइंट है वो कुछ पर्टिकुलर्स कंप्लेन से ही होता जाता है, क्योंकि इनके जो जनरल्स हैं उतने ज्यादा मार्क नहीं रहते हैं। और जो खासतौर से इसका मेंटल है वो उसको मेडिसिन को कंफर्म करने के लिए फिर हम लास्ट में थोड़ा उसको देखते हैं। ठीक है, बट इसका जो एंट्री पॉइंट होता है इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स से ज्यादातर इसका एंट्री होता है। तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें कि जितने मोस्टली जो काली ग्रुप होते हैं तो मोस्टली जो काली मेडिसिन हैं वो चिली होती हैं, और कुछ ही मेडिसिन जो काली आयोड, नाइट्रिकम, सर्फ और काली सैनिटम, ये मेडिसिन तो हॉट ग्रुप में आती हैं। और काली कार्ब, काली बाई, काली ब्रोम, काली म्यूर, काली सिलिकाटा, काली क्लोर, काली आर्स, काली फॉस, ये सारा चिली में आता है। तो सबसे पहले तो हमें एक मेडिसिन का ये डिफरेंशिएशन जरूरी है कि मोस्टली चिली होते हैं, बट कुछ हैं ये काफी हॉट होते हैं। काली आयोड, काली नाइट्रिकम, काली सल्फ और काली सैनिटम। फिर इसमें कुछ मेडिसिन है जो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली यूज होती हैं, जैसे काली कार्ब, ये एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल यूज होती है। फिर काली बाई, काली ब्रोम, क्लोर, म्यूर, ये पर्टिकुलर्स पे ज्यादा इनका यूज होता है। काली आर्स ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली काफी यूज होती है, और खासतौर से स्किन के पेशेंट्स में जिसमें सोरियासिस, एक्जिमा या फिर कुछ स्केली इरप्शंस काफी ज्यादा होते हैं स्किन के, तो उसमें एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इसको हम फिर यूज करते हैं। और हॉट में और कॉन्स्टिट्यूशनल हॉट में जो यूज होती है काली आयोड, काली नाइट्रिकम, काली सल्फ, ये तीनों भी कॉन्स्टिट्यूशनली यूज होती है। तो काली आयोड, नाइट्रिकम, सल्फ और काली कार्ब ये मोस्टली एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल यूज होती हैं। बाकी सब पर्टिकुलर्स कुछ कंडीशन है उस पर हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है कि काली ग्रुप का जो डिस्चार्जेस है ये हमारे एक मेन एंट्री पॉइंट होते हैं। कभी कभी पेशेंट्स कुछ पर्टिकुलर कंप्लेन लेके आता है तो वहां से उसके कुछ डिस्चार्जेस के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हमको दिखाई देता है कि ये कुछ भी ये काली हो सकता है। फिर आगे हम उसकी और हिस्ट्री जब देखते हैं तब फिर पता चलता है कि अच्छा ये काली कौन सा है, काली सल्फ है कि काली आयोड है। तो यहाँ अगर हम देखें कि डिस्चार्जेस में काली कार के जो डिस्चार्जेस है वो थोड़ा येलोइश होते हैं, येलोइश होते हैं बट उतना ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, म्यूकस डिस्चार्जेस है येलोइश डिस्चार्ज के साथ। काली सल्फ का भी येलोइश थिक डिस्चार्जेस हो गए। काली बाई का मेन पिक्यूलियर कैरेक्टर है जो टफ रोपी स्ट्रिंजी, तो इसका काली बाई का तो मेन सिम्टम ही ये है कि रोपी स्ट्रिंजी बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम तार के जैसा डिस्चार्ज हो। काली म्यूर के जितने भी डिस्चार्जेस है मोस्टली व्हाइट होते हैं। काली क्लोर के भी व्हाइटेस्ट डिस्चार्जेस होते हैं काली म्यूर के जैसे ही। काली आयोड, आयोडम जहां पर लगा हुआ होता है तो आयोडम का डिस्चार्ज एक्चुअली ग्रीनिश होता है। तो काली आयोड, आर्स आयोड और इन जनरल आयोडम, तो इनके जो डिस्चार्जेस है वो ग्रीनिश कैरेक्टर्स के होते हैं। काली फॉस का ऑरेंज और ऑफेंसिव लाइक डिस्चार्जेस होते हैं। तो हमको डिस्चार्जेस लगभग हर मेडिसिन का क्लियर होना चाहिए कि अगर पेशेंट कोई भी कोराइजर लेके आया और थिक ग्रीनिश डिस्चार्जेस के साथ में है तो काली आयोड है कि आर्स आयोड है, पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है ना,
टफरोपी स्टिंजी है, ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ में है, तो फिर काली बाई का कोई तो मेडिसिन नहीं है। तो मेनली जो डिस्चार्जेस होते हैं ये इसके काफी पिक्यूलियर यहाँ से हमारा एंट्री होता है। तो कभी कभी कुछ पर्टिकुलर कंप्लेन के साथ डिस्चार्जेस को हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है इसका जनरल मॉडलिटी। तो मॉडलिटी इसका काफी इंपॉर्टेंट है काली का, क्योंकि पेशेंट जब कंप्लेन बताता है तो मॉडलिटी जिस हिसाब से बताता है, खासतौर से इसकी जो टाइम है, इस टाइम से हमारा कई बार काली का एंट्री होता है कि यहाँ पर ये काली वाला हो सकता है, अब कौन सा है, अब उसके हम बाकी सिम्टम्स इसको कंफर्म करेंगे। तो मेनली इसके जो जनरल मॉडलिटी है, इसके जो जनरल पेन होते हैं वो रेस्ट से, एग्रावेशन रेस्ट के समय इसको पेन होंगे, और लाइंग ऑन पेनफुल साइड। तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड या प्रेशर जब थोड़ा पड़ता है इसको, तो इसके पेन्स में एग्रेवेशन होता है। अपोजिट ऑफ ब्राइनिया, ब्राइनिया का अगर सबको पता होगा कि जो इसका पेन होता है ब्राइनिया का, कि उसका एग्रेवेशन मोशन से है और एमरेशन बाय प्रेशर से। तो इसका जस्ट अपोजिट काली कार्ब का होता है कि काली कार्ब को रेस्ट से एग्रेवेशन होता है और लाइंग ऑन पेनफुल साइड और प्रेशर से उसको एग्रेवेशन होता है, और मोशन से इसको रिलीफ मिलता है। बाकी इसका जो जनरल मॉडलिटी है वो मिडनाइट आफ्टर, काली ग्रुप जितना भी है, तो काली क्या होता है कि रात को स्टार्ट होता है इसका, और सुबह तक काली के मेडिसिन के जो टाइम है वो सबके वेरी करते जाते हैं। तो इसलिए इसका जो मॉडलिटी है जनरली कि नाइट मिडनाइट आफ्टर। तो इसका जो रूब्रिक भी मिलेगा अगर हम देखेंगे तो नाइट में मिडनाइट आफ्टर जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टाइम आता चला जाएगा। तो अब इसमें भी टाइम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काली आर्स, काली आर्स का जो टाइम है वो 1 2 3 है। आर्सनिक एल्बम का टाइम क्या है? 12 से 2 बजे का। तो आर्सनिक एल्बम का 12 से 2 है, काली कार्ब का 2 से 4 है। तो इसलिए काली आर्स को सब लोग याद रख सकते हैं कि 2 से वो सॉरी 1 to 3 के बीच में होता है काली आर्स का। काली आर्स का 1 to 3 है, काली कार्ब का 2 से 4, काली बाई का भी 2 से 4 के आसपास होता है, बट 3 इसका जो है मेन थोड़ा सा पीक टाइम होता है। काली नाइट्रिकम का भी 3 AM है। तो 3 AM में काली कार्ब, काली नाइट्रिकम और अमोनियम ग्रुप का एक मेडिसिन है। किसी को पता है 3 AM उसका कौन सा मेडिसिन है? अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब, ठीक है। तो ये 3M का जो एग्रावेशन है, काली कार्ब, काली नाइट्रिकम और अमोनियम कार्ब, इन तीनों को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि इसके मेनली कौन से सिम्टम्स हैं, किस मेडिसिन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। और फिर 4 AM और 4 PM काली सैनिटम का। काली सैनिटम एक शॉर्ट रेमेडी है। इसके कुछ पिक्यूलियर्स हैं, जो न्यूरल्जिक पेन है खासतौर से, तो उसको जो है ये 4 बजे से सुबह स्टार्ट होता है, फिर सुबह शाम को 4 बजे तक इसका बढ़ता चला जाता है। काली ब्रोम का टाइम 5 AM का है। पिक्यूलियर मेनली इसका काली ब्रोम का जो कोलिक पेन होता है खासतौर से बच्चों में, वो सुबह सुबह 5 बजे एकदम से उठ जाएंगे, और फिर पेट दर्द का तो रिकरेंट कोलिक पेन स्पेशली अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास, तो काली ब्रोम का एक पिक्यूलियर टाइम है। काली आयोड का 5 to 6 AM का टाइम है। तो ये टाइम सबको बिल्कुल एकदम दिमाग पर सेट रहने चाहिए कि काली आर्स 1 से 3, फिर काली वाई, फिर काली का, फिर काली ये सैनिटम, फिर काली आयोड, तो सबका टाइम। तो इन जनरल काली ग्रुप जो है सबकी रात काली करता है, रात में परेशान करता है सबको। और खास तौर से चेस्ट कंप्लेन, एस्थमा के वाले हुए जो डिस्निया पेशेंट्स का काफी बढ़ता है। तो वो यूजली जब रात को जगता है तो बोलता है कि रात को मेरी अक्सर नींद खुल जाती है सांस की वजह से, तो टाइम देखता हूँ तो कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, या टाइम कितना 3 बज रहा है। तो वो फिर जब टाइम बताता है कि मेरी 3 बजे के आसपास सांस फूलने लगती है, तो उसकी वजह से तो फिर हमें उस ग्रुप ऑफ मेडिसिन की तरफ सोचना पड़ता है। फिर आता है इसका सीट ऑफ एक्शन। काली ग्रुप का मेन सीट ऑफ एक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा दिमाग में रहता है तो एक बार मेडिसिन को थोड़ा सा सिलेक्ट करना इजी रहता है। सबसे पहला है कि काली ग्रुप का जो सीट ऑफ एक्शन है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर है। एक मिनट, काली ग्रुप का जो सीट ऑफ एक्शन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मेनली है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इसकी टेंडेंसी है कि अल्सर्स फॉर्मेशन की। तो इन जनरल स्किन में कहीं भी अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये काली ग्रुप का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन का। और खासतौर से जो अल्सर्स होते हैं वो काफी डीप होते हैं और पंच टाइप के, मतलब है कि बाहर से थोड़ा सा रेगुलर पंच टाइप का निकलता है। तो अल्सर्स कहीं भी चेस्ट में, लंग्स में, या फिर स्टमक में, गैस्ट्रिक अल्सर का एक मेन दवा है, ड्यूडेनल अल्सर्स का मेन दवा है ये, ठीक है। स्किन में कहीं अल्सरेटिव इरप्शंस आ रहे हैं, या बोन्स में जो है इरप्शंस आ रहे हैं, तो वो देखने होंगे कि अल्सरेशन अगर कहीं हो रहा है तो ये फिर एक काली हो सकता है।
लंग्स में यूजली ये अस्थमा की एक मेडिसिन है काली ग्रुप, तो काली में कौन सा वाला काली है ये एक बार कंफर्म करना होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग कई बार कि काली आर से काली वाई काली कार, फिर उसके सिम्टम्स को। किडनी से रिलेटेड इसके सिम्टम्स होते हैं, कई बार एडिमा लाइक स्वेलिंग आने लगती है बॉडी में, खासतौर से इसकी जो स्वेलिंग होती है वो अपर आईलिड में स्वेलिंग ज्यादा आती है। स्किन में अल्सर्स, सोरियासिस, एक्जिमा और स्किल्स लाइक इरप्शंस होते हैं। तो ये कई बार पेशेंट पर्टिकुलरली कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरे बॉडी मतलब सोरियासिस इरप्शंस काफी ज्यादा है, या एक्जिमा लाइक इरप्शंस हैं, या स्किल्स काफी बॉडी में हो रहे हैं। तो फिर हम उनके जनरल्स को थोड़ा देखते हैं कि पेशेंट कैसा है, चिली है, डिजायर्स कैसे हैं, मेंटली कैसा है। तो फिर थोड़ा बहुत अगर काली की तरफ दिखता है तो फिर हम काली के साथ में जाते हैं। फिर ये एक ईयर का भी एक मेन मेडिसिन है, जितना भी काली मेडिसिन है इसका सबका सेंटर ईयर पर भी है। तो ईयर डिस्चार्जेस, खासतौर से ओटोरिया के जो भी केसेस आते हैं, तो मैंने यहाँ डिस्चार्जेस बताया, तो डिस्चार्जेस के साथ में यहाँ पे काली को एक बार कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि कान बहता है, तो कान कैसा बहता है, पीला है कि सफेद है कि हरा है, किस तरीके की डिस्चार्जेस है, थिक है कि कैसे हैं। तो फिर वहां से काली सल्फ है, काली आयोड है, काली कौन सा मेडिसिन आ रहा है, हम वहां से उसको रूल आउट करते हैं। टेनाइटिस, तो यूजली इसका ईयर भी एक सेंटर ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर हम काली ग्रुप में सबसे पहले हम काली बाई पढ़ेंगे। अच्छा सॉरी, अभी इसका मेंटल और फिजिकल जनरल्स, तो अभी कॉमन हमने ये काली देखा, अब कॉमन इसके मेंटल्स और फिजिकल जनरल्स भी देख लेते हैं। इन जनरल जो जितने भी काली ग्रुप हैं, काली ग्रुप जो मेंटल होता है वो उसका थोड़ा सा लगभग सारी काली में एक जैसा दिखता है कि इनको एक जो एंजाइटी लेवल होता है इनका थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, और ये मोस्टली थर्ड क्वाड्रेंट को कवर करते हैं। हम लोगों ने जब सर्कल पढ़ा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने माइल्ड, एंग्जियस, नर्वस इस तरीके के ग्रुप मेडिसिन को रखा। तो काली ग्रुप जितना भी वो थोड़ा एंग्जियस होता है, किसी भी चीज को जल्दी थोड़ा सा परेशान हो जाएगा कि ये काम कैसे हो पाएगा, कोई बीमारी है तो बीमारी कैसे हो पाएगी, ये बीमारी मुझे ज्यादा परेशान कर दिया है, मैं इससे ठीक कैसे हो पाऊंगा, या उसका कोई फैमिली मेंबर परेशान है तो कैसे, मतलब वो उसको जरा जरा सी चीजों पे थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल उसका बढ़ने लगता है। और फियर, फ्राइटेंड, ये वाले भी इसके। तो जस्ट लाइक है कि जैसे कि अभी जब कोविड का फेज स्टार्टिंग में आया था तो कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले थे कि वो सिर्फ कोविड का नाम सुन के ही काफी डर जाते थे कि अरे ये बीमारी आ गई है, पूरा लॉकडाउन कर दिया है, मेरा काम कैसे चलेगा, मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो वो उसके अंदर, और फिर एक दूसरा ये हुआ था कि इनसिक्योरिटी फीलिंग आया। फिर उसके बाद में उसके अंदर फियर भी हो गया कि अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मेरे फैमिली को कौन देखेगा, फिर मेरा ये सब घर परिवार कौन चलाएगा। तो मतलब एक इनसिक्योर फील हो गया, वो फिर एकदम रेस्टलेस हो गया, स्लीपलेस हो गया, फिर उसको किसी काम में मन नहीं लगे, जबकि बाकी फैमिली मेंबर सब नॉर्मल है। तो ये इस तरीके के जो काली होते हैं ये थोड़े से एंग्जियस हो जाते हैं, किसी चीज को लेके थोड़ा जल्दी से परेशान हो जाते हैं, ये थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, कोई भी चेंजेस हुए जरा से उसमें काफी इनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं कि तुरंत एंग्जाइटी लेवल इनका बढ़ने लगता है। फिर सेकेंड थिंग जो होता है कि इनका जो कंफर्मेटरी है, अगर हमको लग रहा है कि काली मेडिसिन है ये, तो काली का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी सिम्टम है टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। इनको हर काम को समय से करने की बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट होती है कि मेरा काम समय से होना चाहिए। 2 बजे का काम है तो 2 बजे खत्म होना चाहिए, मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना है तो 5 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचने की आदत होगी इनकी। कोई काम जब तक पूरा नहीं उस समय तक हो जाएगा तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये इनका एक पंक्चुअलिटी वाला जो पार्ट है कि हर चीज एक समय से पूरा होना चाहिए, और जब वो चीज समय से पूरी नहीं होती है तब ये परेशान होने लगते हैं। तो एक एंग्जाइटी लेवल उनका बढ़ने लगता है कि अरे 3 बजे मुझे मीटिंग में पहुंचना था बट मीटिंग में नहीं पहुंचा और मैं लेट हो जाऊंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर पता नहीं लोग क्या बोलेंगे और फिर वो काम कैसे हो पाएगा। वो एंग्जाइटी लेवल उसका हाई होने लगता है और फिर वो परेशान होने लगता है। और सेम थिंग वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है कि अगर सामने वाला उस समय से काम नहीं कर रहा है तो उसको गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि उसने क्या किया है कि अपने पूरा एक टाइम का पूरा रूल्स का एक अपना सराउंडिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया है कि मेरा चीज इस समय पर होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए। अगर उसके बाहर कोई जाता है तो फिर उसको इरिटेशन होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर है ना कि ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग इन शेड्यूल, हर चीज समय से होना चाहिए। प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसको नहीं मतलब है बाहर क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट मेरे यहाँ पर ऐसे होता है, मुझे बस ऐसे करना है। मेरे यहाँ पर सुबह सबको 4 बजे उठना है तो उठना है, 2 बजे खाना खाना है तो 2 बजे खाना खाना है। अगर कोई भी इधर उधर होता है या बच्चे कभी कभी क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो पेरेंट्स कई बार परेशान होते हैं।
कि मैं इसको 9 बजे उठाता हूँ बट ये 9 बजे नहीं उठता है, ये 9 बजे खाना नहीं खाता है, तो उससे फिर उनकी थोड़े से डिस्प्यूट होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बच्चे को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो ये जो है रिजिडिटी, तो यहाँ पर इसके अंदर रिजिडिटी, ऑब्स्टिनेट और इम्पेशंस ये दिखाई देता है कि ये अपने रूल्स और रेगुलेशन के लिए काफी ऑब्स्टिनेट है और काफी रिजिड होता है। तो ये सबको सामने वालों को उसी तरीके से देखना चाहता है। फिर ये क्या है कि थोड़ा सीरियस है, सीरियस इसलिए रहता है क्योंकि उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, मेरा काम होना चाहिए, बाकी ठीक है जो भी जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। मेरे काम में अगर कोई दिक्कत आती तब फिर मुझे दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए काली ग्रुप को ये वाले जो सिम्टम्स हैं इसके, ये हम लास्ट में कंफर्म करते हैं कि अगर पेशेंट्स के पर्टिकुलर सिम्टम्स कुछ काली जैसे दिख रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम मॉडलिटीज दिख रही हैं, फिर उसके हम सिम्टम्स में मेंटल्स को कंफर्म करते हैं कि क्या आपको काम को समय से करने की आदत है या फिर आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हमारा काम अगर इतने बजे नहीं होता तो हमको उलझन होने लगती है, ठीक है, या कोई हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो हमको फिर दिक्कत होने लगती है। या उनसे हम ये टाइम पंक्चुअलिटी का पूछने के लिए कि भाई कहीं जाना है तो समय से पहले पहुंचने की आदत होती है या फिर बिल्कुल लेट पहुंचते हैं या समय, कहते नहीं अरे हमें जब कहीं जाना होता है तो हम तो वहां तो पहले 1 घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा एक सेंस ऑफ ड्यूटी या सिंसियरिटी होती है, हर चीज को सिंसियरली करने की कोशिश करते हैं। तो इन जनरली काली ग्रुप का मेंटल होता है। फिजिकली जो डिजायर्स हैं काली के, लगभग 100 डिजायर्स सबकी कॉमन होती है। थर्स्ट इनकी बढ़ी हुई होती है, स्वेट थोड़ा सा प्रोफ्यूज होता है, और स्लीपलेसनेस, क्योंकि यहाँ एंजाइटी लेवल इनका हाई होता है तो उससे इनकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है कि कुछ ना कुछ सोच के कि जो है फैमिली के लिए काम कैसे करना है, अभी बच्चे बड़े होने तो कैसे होने हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में लगा रहेगा, उससे उसकी एंजाइटी थोड़ा सा बढ़ेगी और फिर उसको नींद नहीं आएगी। तो ये कॉमन काली ग्रुप के सिम्टम्स हैं। अब हम देखेंगे कि काली बाई में क्या, बाई के बारे में स्टडी करेंगे। तो काली बाई में क्या है कि इसका सबसे पहले जो सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके डिस्चार्जेस, क्योंकि ये इसका मेन की पॉइंट है काली बाई का, टफ रोपी स्ट्रिंजी विसिड म्यूकोपस और जेली लाइक। तो कोई भी कहीं से भी बॉडी में, ये इसका एक जनरल डिस्चार्ज है, कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहा है, जस्ट लाइक नोज, थ्रोट, ईयर, चेस्ट, स्टमक, वजाइना, यूरिन, स्टूल, स्किन, किसी भी पर्टिकुलर जगह से, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से अगर डिस्चार्जेस कुछ इस तरीके के आ रहे हैं तो फर्स्ट हमारा काली बाई तो सबसे पहला रेमेडी होता है। जबकि इससे मिलते जुलते और भी 2-3 मेडिसिन हैं। कोई बताएगा कि इससे टफ रोपिस्टिंजी डिस्चार्जेस में और कौन कौन सा मेडिसिन? हाइड्रेस्टिस, फोकस कैटाई, नक्स मॉस्काटा और फोकस सटाइवस, लाइसिन, सटाइवा, एक आयरिस वर्सिकुलर भी है। आयरिस वर्सिकुलर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो हाँ, तो ये टफ रोपी स्ट्रिंजेस डिस्चार्जेस क्या है कि ये काली बाई का एक जनरल डिस्चार्ज है। बाकी मेडिसिन में भी डिस्चार्ज है बट उनके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ में या स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ में, लेकिन इसका ये कहीं से भी डिस्चार्ज होगा वो हम सबसे पहले काली बाई की तरफ आएगा। तो ये मेंस का सिम्टम है। सेकेंड पॉइंट, इसके फिर पेन जो होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से हमारा एक एंट्री होता है काली बाई का। तो इसके पेन क्या होते हैं कि पेन एपियर्स एंड डिसएपियर सडनली। तो पेन एपियर, जो भी पेन है कहीं भी है, जस्ट लाइक एब्डोमिनल पेन है, कोलिक पेन है, या फिर जॉइंट्स पेन है, या फिर चेस्ट पेन है, तो ये होता है कि इसका सडनली आता है, सडनली जाता है। तो ये पेशेंट कई बार बोलता है कि मुझको दर्द होता है और एकदम से अचानक से शुरू होता है और फिर अचानक से चला जाता है। तो पेन एपियर्स एंड डिसएपियर सडनली, ये और एक और मेडिसिन का मेन सिम्टम है मैकफॉस और बेलाडोना का, ये मेन सिम्टम है। बेलाडोना इज मार्क्ड। हाँ, फिर दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्मॉल स्पॉट। तो इसके जितने भी पेन होते हैं स्पॉटेड पेन होते हैं, कि मतलब वो फिंगर रख के बताएगा कि यहाँ पेन हो रहा है या फिर यहाँ पेन हो रहा है। तो पेशेंट कभी कभी बताता है कि मेरे चेस्ट में यहाँ पे पेन होता है या एब्डोमेन में यहाँ पेन होता है। तो ये स्पॉटेड पेन जो थंब पेन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पेन है इसका। तो पेन अपीयर्स सडनली एंड डिसअपियर्स सडनली, तो कहीं भी जनरल बॉडी में अचानक से दर्द आ रहा है, फिर स्पॉटेड पेन है, हेडेक हो रहा है तो मुझको ऐसे हो रहा है, या फिर यहाँ पर पेन हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज द वॉन्डरिंग शिफ्टिंग पेन। इसके जो पेन है वॉन्डर करते हैं, कभी इधर बताएगा कभी इधर बताएगा, मतलब एक जगह पेन इसका
रुकता नहीं है। तो वॉन्डिंग शिफ्टिंग पेन में और भी मेडिसिन आते हैं, काली सल्फ है, पल्स है, लैकेन है, मैग्नम एसिटिकम है, ठीक है, फॉर्मिक्रूफा है। तो ये मेडिसिन को फिर उनके सिम्टम्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक तो ये सेकंड पॉइंट इसका एंट्री पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट इसका जो होता है ऑल्टरनेटिंग एंड शिफ्टिंग। इसकी कुछ कंडीशंस है जो ऑल्टरनेट करती है। एक तो मेन है कि रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद डायरिया और डिसेंट्री। कई बार पेशेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझको डायरिया था, मतलब दस्त था, और डिसेंट्री का प्रॉब्लम था, मैंने कुछ दवा खाया है, जो कुछ भी है वो तो ठीक हुआ, बट मेरे जोड़ों का दर्द स्टार्ट हुआ। तो उसका प्रेजेंटिंग कंप्लेन कई बार इसी तरीके से होता है कि मुझको अक्सर पेट का प्रॉब्लम रहता है और जोड़ों का दर्द प्रॉब्लम रहता है। मुझे पेट का ये काफी आता है, स्टूल में पेट दर्द अक्सर बना रहता है, वो थोड़ा सा ठीक होता है तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो जब हम देखते हैं कि ये इसका जॉइंट्स और जीआई सिस्टम ये दोनों आसपास कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद डायरिया डिसेंट्री ये इसका एक की पॉइंट है। तो कई बार पेशेंट्स सिम्टम्स नहीं भी देते हैं जनरल्स, तो यहाँ से भी हम कई बार इस बेसिस पर भी मेडिसिन को, काली बाई को यूज करते हैं। और रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद डायरिया डिसेंट्री में और एक और मेडिसिन है, एब्रोडेनम, Asclepias tuberosa, एब्रोडेनम Abrotenum, और Asclepias tuberosa, और कॉल्चिकम। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन हैं तो जिनको हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि अच्छा एस्क्लेपिया ट्यूबरोसा भी हो सकता है, या कॉल्चिकम हो सकता है, या फिर एब्रोटेनम है। तो फिर उनके सिम्टम्स से डिफरेंशिएट करते हैं कि कॉल्चिकम में गैस बहुत ज्यादा बन रही है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, नॉजिया फील हो रहा है उसमें, ठीक है। और एस्क्लेपिया ट्यूबरोसा में क्या है, उसके डायगोनल पेन होते हैं, यूजुअली सिंगल जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है। तो उसी हिसाब से फिर इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये इसका एक मेन एंट्री यहाँ से होता है। सेकेंड है हेडेक ऑल्टरनेट्स विद ब्लाइंडनेस। इसका जो सर दर्द होता है, यूजली जब सर दर्द स्टार्ट होता है तो पेशेंट ये कंप्लेन ही लेके आता है कि मुझको सर दर्द बहुत होता है, और जब सर दर्द शुरू होता है तो उसके पहले मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो एकदम से अंधेरा आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके सर दर्द बढ़ने लगता है, और एकदम से वो तो रोशनी तो सही हो जाती है बट सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये हेडेक ऑल्टरनेट विद ब्लाइंडनेस, ये एक सिम्टम है। तो ये भी कई बार पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में लेके आता है कि मुझे सर दर्द है, और फिर पेशेंट पेन बताता है कि मुझे सर दर्द यहाँ ज्यादा होता है, इस तरीके से। तो ये स्पॉटेड पेन हाथ रख के बताता है, तो हम उसको कंफर्म करते हैं कि ये काली बाई तो नहीं है, ठीक है। तो ये इसके जो 3 पॉइंट्स हैं, डिस्चार्जेस, पेन और ऑल्टरनेटिंग, ये तो मेन काली बाई के सिम्टम्स हैं जो जहां से हम काली बाई में एंट्री करते हैं। फिर इसका सीट ऑफ एक्शन भी काली वाला जो है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट। स्किन, इसका काली बाई इन जनरली चिली पेशेंट है, बट इसके जो स्किन कंप्लेन है वो वार्म से एग्रावेट करते हैं और समर वेदर में एग्रावेट करते हैं। तो ये काली बाई का थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है कि काली बाई जनरली चिली होता है, कोल्ड सेंसिटिव होता है, बट इसका जो स्किन इरप्शंस है या स्किन इचिंग है ये वार्म वेदर में या समर वेदर में बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखने वाला है इसका, और कई बार ये कंप्लेन में भी पेशेंट लेके आता है। बोन्स पर इसका वो अल्सरस फॉर्मेशंस वाला टेंडेंसी होता है। इन जनरली काली बाई थोड़ा देखने में ये मोटे से होते हैं, फैटी फ्लैबी टाइप के होते हैं, कैलकेरिया टाइप का। काली बाई, काली कार, इनका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया टाइप का होता है, फैटी फ्लैबी। तो ओबीज होते हैं, इनको डिजायर्स कुछ खास नहीं है। यहाँ काली बाई का डिजायर्स के बेसिस पर कुछ उतना पिक्यूलियर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके पर्टिकुलर्स ही काफी इंपॉर्टेंट है। और काली बाई एक्यूट्स पे या फिर इनके किसी भी क्रोनिक एक्यूट मैनिफेस्टेशंस पे हम इसको ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल। बट इसका जो ये जीआई सिम्टम्स है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक गैस्ट्रिक अल्सर्स और ड्यूरल अल्सर्स का एक मेन दवा है। तो कई बार जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि मुझको यहाँ पर काफी एपिगैस्ट्रिक रीजन में काफी पेन होता रहता है, और हम कुछ भी खाते हैं तब तो थोड़ा ठीक लगता है, और शुरुआत में जब थोड़ा खाता है तब थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे खाता जाता है तो आराम मिलता है। तो ये उनको मेन कंप्लेन बताते हैं हमेशा, और फिर जब डायग्नोसिस बनता है तब पता चलता है कि इसको अल्सर है। तो गैस्ट्रिक अल्सर का ये काली कार, काली बाई एक मेन दवाई है, और फिर गैस्ट्रिक पेन ऑल्टरनेट करते हैं रूमेटिज्म से। तो ये चीज मेनली काली बाई के लिए नोटिस करने वाला होता है कि पेशेंट बोलता है कि वॉमिट हो जाता है, कुछ समय बाद वॉमिट होता है, तो रोपी स्ट्रिंजी वॉमिट होता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा तार तार सा आता है, और पेनफुल होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो यहाँ पर देखना होता है कि ये अल्सर वाला केस तो नहीं है कोई। अब इसके कुछ पेक्यूलियर्स हैं जो एक्यूट कंप्लेन में यूज करते हैं, जैसे कि हम कोराइजा है। तो काली बाई को, अब जैसे अभी मौसम काफी इस समय पे कोल्ड वेदर, इस समय पे एकदम कोल्ड हो रखा है, ठीक है।
तो पेशेंट कई बार जुकाम लेके आते हैं, तो जुकाम कैसा होगा कि इसका एकदम नाक बंद होगा, थिक होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड नोज होगा, और पेशेंट बोलेगा सर में दर्द होता है, कि यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे, तो ये ऐसे फिंगर हाथ रख के बताएगा ये पार्ट बहुत हैवी लग रहा है, यहाँ बहुत भारी भारी लग रहा है, तो पेन एट द रूट ऑफ द नोज, टेम्पल पेन विद द स्पॉटेड पेन, और द ऑब्स्ट्रक्टेड नोज विद द टफ रोपी स्ट्रिंजी। तो नाक बह रही है बट गाड़ी गाड़ी बह रही है, ठीक है। तो ये कोराइजा का मेन दवा है यहाँ पर, जब फोरहेड पेन या टेम्पल पेन के साथ, स्पॉटेड पेन के साथ है। थ्रोट में म्यूकस काफी, क्योंकि म्यूकस पर इसका सीट ऑफ एक्शन है, तो म्यूकस फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है, तो म्यूकस बहुत ज्यादा आता है, तो पेशेंट बोलता है कि खांसी आ रही है, म्यूकस बहुत बन रहा है, और म्यूकस आता है तो उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो चिपक जाता है, तो गले में पूरा चिपक जाता है, फिर बड़ी मुश्किल से निकलता है, उसको खकारता है, हॉर्सनेस काफी होती है, फिर जब निकलता है तो एकदम से चिपचिपा सा निकलता है, तो ये म्यूकोपस और जेली लाइक। तो थ्रोट का भी फ्लैम काफी फॉर्मेशन होता है, और इसका जो टंग है, टंग में येलोइश कोटिंग कभी कभी मिलती है, ये कभी कभी वाला है। ईयर डिस्चार्जेस में मिलेंगे तो सेम थिंग है, कि एकदम से चिपचिपा सा लिक्विड दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि एकदम स्ट्रिंजी सा लिक्विड दिखाई दे रहा है। चेस्ट में कफ की कंप्लेन होगी। काली बाई का जो टाइम है मेनली इसका ये 3 बजे के आसपास का टाइम है, 2 से 4 बजे के बीच इसका भी होता है, और चेस्ट में पेन बताएगा कि स्टर्नम रीजन में पेन होता है और बैक साइड तक जाता है, लेकिन उसके साथ मेनली क्या बताएगा कि खांसते खांसते काफी ज्यादा म्यूकस आता है, म्यूकस कैसा है, एकदम तार जैसा दिखाई देता है, गाढ़ा गाढ़ा। काली बाई स्टेनम मैट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि स्टेनम मैट में बहुत ज्यादा म्यूकस आता है, काली बाई में भी म्यूकस आ रहा है, लेकिन काली बाई का म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा होता है, वो एकदम से निकालने में उसको दिक्कत होती है। स्टेनम मैट में क्या है, म्यूकस बहुत ज्यादा आएगा और चेस्ट में वीकनेस काफी होती है, क्योंकि वो वीकनेस इन द चेस्ट। तो बीच में अभी जब सेकेंड वेव चल रहा था कोविड का, तब पेशेंट काफी ये कंप्लेन ज्यादा बता रहे थे कि खांसी बहुत आ रही है, बलगम बहुत बन रहा है, और सीने में एकदम काफी वीकनेस फील हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है। तो काली बाई में क्या होता है, स्ट्रिंजी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्टमक में तो बताया कि डिस्पेप्सिया के केसेस जो अल्कोहलिक पेशेंट खासतौर से होते हैं, या इन जनरल कोई भी होगा, तो बार बार पे बताएंगे कि एकदम से नॉजिया फील हो रहा है, कुछ भी खाते हैं तो तब थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर नॉजिया, वॉमिट, और फिर वॉमिट हो जाता है। और वॉमिट कैसा होता है, रोपी स्ट्रिंजी। फीमेल में भी लिकोरिया की डिस्चार्जेस या यूरिन कभी कभी रोपी म्यूकस, अगर रोपी म्यूकस दिखाई दे रहा है तो फिर हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि काली बाई तो नहीं है ये। तो जनरली जो किडनी के पेशेंट्स उसमें अगर रोपी म्यूकस, अगर म्यूकस दिखाई दे रहा है, और यूरिन में भी एक म्यूकस में एक और मेडिसिन है, कोई बताएगा जिसमें रोपी स्ट्रिंजी म्यूकस होता है? चीमाफिला, ठीक है। तो वो भी एक मेन इसका किडनी का एक मेन दवा है चीमाफिला, और यूरिन का खासतौर से यूटीआई के केसेस में और स्ट्रिक्चर के केसेस में। तो यूरिन में जब रोपी स्ट्रिंजी फॉर्मेशन आते हैं, मतलब है कि वो बोलता है कि म्यूकस सफेद सफेद सा आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है, तो ये काली बाई में। स्टूल में अभी मेनली ये म्यूकोपस और जेली लाइक। तो स्टूल कैसा होगा, पेशेंट बोलेगा कि चिकना चिकना सा जेली लाइक आता है, और डिसेंट्री के केसेस में इस तरीके से मिलता है। तो इन जनरल इसका मेन ये 3 पॉइंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने वाले होते हैं, और एक्यूट पार्टिकुलर्स कंप्लेन में ज्यादा आते हैं। कॉकेक्स पेन का ये एक मेन दवा है काली बाई, जब खासतौर से काली का जो मेन मॉडलिटी की एग्रावेशन रेस्ट ड्यूरिंग, इसको सिटिंग ड्यूरिंग पेन होता है। कॉकेक्स पेन का एक और मेन फर्स्ट रेमेडी है, सबसे पहले कौन सा मेडिसिन है? हाइपेरिकम नहीं, मिडोराइनम नहीं, कैस्टर इक्वी। कैस्टर इक्वी, ठीक है। तो कैस्टर इक्वी जो है ये फर्स्ट रेमेडी होती है कॉकेक्स पेन के लिए। वैसे और भी मेडिसिन है कॉकेक्स पेन के लिए, जैसे लाइक ये पेरिस है, मेजेरियम है, ज़ैंथोज़ाइलम है, हाइपेरिकम है, ठीक है। तो फिर इसका स्टैटिका है। मॉडलिटी काली ग्रुप की हमने अभी बात की थी कि जनरल इसकी जो मॉडलिटी काली ग्रुप की रेस्ट मोशन एम्बुलेशन। तो काली बाई क्या है, ये लेफ्ट साइडेड है, काली का राइट साइडेड। तो काली बाई में यूजुअली लेफ्ट साइडेड स्टैटिका हो और मोशन से एम्बुलेशन हो, तब एक बार को काली बाई को थोड़ा सोच सकते हैं। स्किन कंप्लेन इसके अभी मैंने बताया कि काली बाई के जितने भी इचिंग और इरप्शंस या स्किल्स जो बनते हैं, मोस्टली क्या है कि इसको वार्म वेदर में, समर में इसको एग्रेवेट करते हैं, और समर में दिक्कत होती है, कोल्ड से इसको रिलीफ मिलता है। और कोल्ड रिलीफ में दूसरा एक और मेडिसिन मेन कौन सा है, इचिंग इरप्शंस एम्बुलेशन बाय कोल्ड, दैट इज द फेगोपायरम। तो कई बार पेशेंट
कंप्लेन करते हैं कि इचिंग बहुत होता है, लेकिन ठंडा पानी से या ठंडा बर्फ लगाने से, कई बार पेशेंट बोलता है कि हम ठंडी बर्फ लगा लेते हैं तो उससे बहुत आराम मिलता है। तो ये एक मेन इचिंग एम्ब्रोसिन बाई कोल्ड का एक मेन दवा है, फेगोपायरम, या समर वेदर में वार्म से एग्रेवेट कर रहा है, काली बाई टाइप का भी हो सकता है। तो ये तो हमारा काली बाई था। तो काली बाई का कॉन्स्टिट्यूशनल के कंपैरिजन में पर्टिकुलर कंडीशंस पे इसको हम काफी यूज करते हैं, खासतौर से एक्यूट्स में। फिर आता है काली कार। काली कार में ये काली कार हम बहुत यूज होती है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो क्योंकि इसके कुछ जनरल्स काफी स्पेसिफिक हैं और फिर उसके पर्टिकुलर्स कुछ मार्क्ड हैं जहां से हमको उसका एंट्री पॉइंट मिलता है कि काली कार में हम जा सकते हैं। एक तो मेन चीज काली कार के लिए ध्यान रखने वाला है कि एक तो राइट साइडेड इसका थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट। फिर इसके पेन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टिचिंग पेन। तो स्टिचिंग पेन कहीं भी पेशेंट बोलता है कि सुई जैसा चुभता है या सूजा जैसा चुभता है फलानी चेस्ट में या स्टमक में, कहीं भी जॉइंट्स में भी पेन होता है, इवन सुई जैसा चुभता है। तो स्टिचिंग पेन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम फॉर द काली कार। लेकिन स्टिचिंग पेन में और भी मेडिसिन हैं हमारे, ब्राइनिया, ब्राइनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड, और कॉर्टिकॉज, हेपार्सल, हिपरसल्फ, अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो स्टिचिंग, स्प्लिटर लाइक जो पेन होते हैं, ये कुछ मेडिसिन हैं जो नियरर होते हैं, तो फिर उनको रूल आउट करना होता है कि ये काली कार्ब है कि ब्राइनिया है, हिपरसल्फ है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो मेन इसका जो काली कार्ब है, ये इसका पेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टिचिंग पेन। तो इसका जहां भी कोई भी कंप्लेन होगा स्टिचिंग पेन के साथ बताएगा। चेस्ट हो सकता है या एब्डोमेन कोलिक हो सकता है या जॉइंट्स पेन हो सकते हैं या इवन पाइल्स के पेन होंगे, जहां भी पेन होंगे बट इसके स्टिचिंग पेन होंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखने वाला। फिर दूसरा, ये काफी सेंसिटिव टू टच, हाइपर सेंसिटिव होता है टच से, कि जरा सा भी टच हुआ या रेस्ट से इसकी पेन काफी ज्यादा, या प्रेशर से इसके पेन एग्रेवेट करते हैं। तो पेन एग्रेवेशन बाय लाइंग ऑन पेनफुल साइड या रेस्ट ड्यूरिंग और टच। तो ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो जहां पेन हो रहा है, तो अगर पेशेंट का प्रेशर पड़ता है या फिर टच होता है तो उससे इसके पेन एग्रेवेट करते हैं। अब इधर पे ये मैंने लिखा है स्वेट प्लस बैकएक प्लस वीकनेस। तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन है। इन जनरल फीमेल जो खासतौर से काली कार क्या होता है कि फीमेल में काफी कंप्लेन लेके आती है, और फीमेल में कंप्लेन क्या लेके आती है कि पेशेंट बोलते हैं कि गैस बहुत बन रही है, पेट साफ नहीं होता है, अजीब अजीब सब लगता है, पेट भरा भरा सा लगता है, और कभी कभी गैस हमारी सर पे चढ़ जाती है। ये तो पेशेंट्स बहुत मिलते हैं, सबको शायद मिलते भी होंगे कि गैस बहुत सर पे चढ़ जाती है, कहीं से भी दबाओ तो वहां से गैस निकलती है। ये काफी पेशेंट्स मिलते हैं। तो पेशेंट जो आती है कंप्लेन इस तरीके से करती है कि पेट बहुत भरा भरा रहेगा, अजीब सा लगता है, गैस बहुत बनती है, डकारें आती हैं, पेट साफ नहीं होता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है, कमजोरी सी लगती है, थकावट सी लगती रहती है, और कमर दर्द बहुत होती है। जब पेशेंट कमर दर्द तक आ जाता है तो फिर इतने में काली कार का एक पिक्चर दिखाई देता है। पिक्चर क्या दिखाई देता है कि डिस्टेंशन, फ्लैचुलेंस, गैस फॉर्मेशंस, क्योंकि ये काली कार का एक मेन सिम्टम है गैस फॉर्मेशन और फ्लैचुलेंस का। ठीक है। फिर उसके साथ में क्या होता है कि वीकनेस दिखाई दे रही प्लस बैक एक। तो जहां बैक एक आ गया, वीकनेस आ गया और गैस फॉर्मेशन, ये फीमेल खासतौर से मोस्टली ये कंप्लेंट फीमेल काफी प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखना होता है कि काली कार्ब तो नहीं है। तो उसके साथ में क्या होता है कि इनका जो स्वेट होता है, पसीना काफी ज्यादा आता है। बट यूजली क्या है, ये पेशेंट्स चिली होती हैं, तो काली कार्ब चिली होगी इसको। और ये भी थोड़ा सा ओबीस फैटी, अभी बताया कि कैलकेरिया टाइप की ये भी हो सकती है, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी कैलकेरिया कार्ब से कंफ्यूज भी करती है, क्योंकि चिली है, डिजायर्स इसके स्वीट्स हैं और स्वेट भी प्रोफ्यूज है। बट कैलकेरिया कार्ब का कि स्वेट ऑन द फेस ज्यादा होता है, और कैलकेरिया कार्ब में क्या होता है, ये बैकिक वाला सिम्टम उतना मार्क नहीं है जितना काली कार्ब में। और फिर काली कार में एंजाइटी लेवल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू काली कार। तो अगर हम इसके जनरल्स देखें कि चिली है, डिजायर स्वीट, साउर तो कॉमन है, स्वेट प्रोफ्यूज विद वीकनेस, स्लीपलेस, एंजाइटी विद एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स यहाँ पे इसके ये भी ध्यान देने वाला है कि ये कभी कभी ये ड्रीम्स मिलते हैं, बट जरूरी नहीं कि सब में मिल जाए। तो काली कार में अगर कभी ये ड्रीम्स नहीं भी मिल रहे हैं, बट हमारे लिए सफिशिएंट है कि चिली है, डिजायर स्वीट है, फ्लैचुलेंस है, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है और कॉन्स्टिपेशन है, वीकनेस है और बैक एक है। तो अगर बैक एक, वीकनेस और स्वेटिंग और चिली, डिजायर स्वीट भी मिल रहा है, तब भी एक बार को हम काली कार पे सोच सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये कंफ्यूज करता है
कि सपने भी कैसे आते हैं, मरे हुए लोगों के आते हैं, पानी के आते हैं, सांप के आते हैं। तो ये फिर किस मेडिसिन में इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, कोई बताएगा कि इसका मिलता Sancris. जुलता? सैंक्रिस का। तो ये सैंक्रिस काफी नियरर इसके दिखाई देने लगता है, क्योंकि मेंटल का जो एंजाइटी है, सैंक्रिस में भी उतना ही एंजाइटी है, सैंक्रिस भी उतना एंजियस होता है। सैंक्रिस भी राइट साइडेड है, काली का भी राइट साइडेड है, लेकिन सैंक्रिस में गैस फॉर्मेशन, डिस्टेंशन ये सब उतना ज्यादा नहीं होता है जितना काली में। तो गैस फॉर्मेशन और बैकिक वाला पार्ट ये काली में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंक्रिस में क्या होता है कि इंटॉलरेंस टू टाइट क्लॉथिंग, क्योंकि वो स्नेक रेमेडी है, तो उसको क्लॉथिंग से इंटॉलरेंस काफी ज्यादा होती है। अब इसका काली कार्प का हम मेंटल देखें तो मेंटल तो इन जनरल वही काली ग्रुप का होता है कि टू मच सेंस ऑफ ब्यूटी, हर चीज समय से होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस के साथ में होना चाहिए, थोड़े इसके अपने अपने घर के कस्टम्स हैं या अपने ऑफिस के कस्टम्स हैं कि मुझे इस तरीके से ही काम करना है। तो अगर वो उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको बाहर कर देते हैं कि नहीं भाई हमको नहीं रखना है तुमको जॉब पे। तो ये इनके एक रूल्स और रेगुलेशन, तो ये थोड़े से जो आर्मी मैन होते हैं या फिर सिविलियंस, थोड़ा सा जो इस तरीके के हर चीज को टाइम से, इनकी टाइम से करने की आदत है कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट, 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है, देन फिर ऑफिस से आने के बाद मुझे घंटे सोना है, देन 4 बजे मुझे खेल खेलने जाना है या फिर मुझे कुछ करना है। तो एवरीथिंग शुड बी इन द टाइम। तो ये काली का ग्रुप का एक टाइम वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अभी डिस्कस किया था, रिजिडिटी काफी है, इनफ्लेक्सिबल है, आसपास वालों से इसलिए इनकी ज्यादा नहीं बनती। ये अपना नियम जब बताने लगते हैं तो जो नॉर्मल पीपल होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये थोड़ा सा सोशल, हाँ काली ग्रुप थोड़ा सा, काली कार जो है ये थोड़ा सोशल होता है। काली कार चाहता है कि काम भी समय से हो बट लोगों के साथ में भी उसको अच्छा लगता है। तो डिजायर कंपनी, तो डिजायर कंपनी होती है। ये फियर ऑफ एलोन, इनको अकेले में थोड़ा घबराहट, बेचैनी ये सब थोड़ा ज्यादा होने लगती है, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स इनको ज्यादा आने लगते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि कोई ना कोई साथ में, उनके साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, बट काम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और ये जरा जरा सी चीज पे एकदम से चौक जाते हैं। कभी स्टार्टर लीजली वाला भी ये है कि काफी नॉइज से, आवाज से इनको दिक्कत होती है, तो कहीं से जरा सी कुछ आवाज हुई तुरंत एकदम चौक जाएंगे, घबरा जाएंगे कि क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, कहीं तेज आवाज आई तो ये मेंटली कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसको भी हम लास्ट में ही कंफर्म करते हैं। बेसिकली जब पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा तो या तो जीआईटी कंप्लेन लेके आएगा या पाइल्स की। पाइल्स इसका जो होता है काली कार्प का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काली कार्प पाइल्स या फिशर्स के केसेस में ये काफी यूजफुल मेडिसिन है, और खासतौर से क्रोनिक पाइल्स और क्रोनिक फिशर्स के केसेस में। इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि चुभन या जलन, कभी कभी जलन भी बताता है, बट स्टिचिंग काफी ज्यादा होती है। चुभन बताता है और उसको कोल्ड वाटर से। तो यूजली जो पाइल्स वाले पेशेंट्स होते हैं उनसे जब मॉडलिटी हम कंफर्म करते हैं, मॉडलिटी कंफर्म कैसे करते हैं कि पेशेंट से पूछते हैं कि दर्द कैसा रहता है, तो वो बताता है कि चुभन है या जलन है। बट फिर पूछते हैं कि पानी लगने से दर्द बढ़ता है कि घटता है। तो नॉर्मली वॉश करते तो पानी लगने से उसको कहता है कि दर्द हमको ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर पानी लगने से बढ़ जाता है देन एग्रावेशन फॉर्म कोल्ड होता है। तो यहाँ ये चीज ध्यान देने वाली कि अगर पानी से उसको ठीक है, आराम है, और स्टिचिंग पेन के साथ में पाइल्स है, तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन, पेसेंशियली डिजायर स्ट्रीट्स, स्टिचिंग पेन इन द पाइल्स विद द कोल्ड वाटर रिलीफ, तो फिर काली कार्प की तरफ आएगा। बैकिक में ये भी काफी इसका मेन इंपॉर्टेंट है। बैक पेन, बैक पेन में क्या होता है कि इन जनरल काली कार्प में इसके जितने भी पेन है लाइंग ऑन पेनफुल साइड से, प्रेशर से, एग्रेवेशन है। बट इसका जो बैकिक है ये बैक पर लेटने से, इसको प्रेशर पड़ने से इसको रिलीफ मिलता है। और इवन कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हम जब बैक पे तकिया लगा लेते हैं, पीछे पीठ के नीचे तकिया लगा लेते हैं, तब हमको थोड़ा आराम मिलता है। तो सेम थिंग विद नेट्रम्यूर, नेट्रम्यूर में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि नेट्रम्यूर का जो बैक है एम्ब्रेशन वाला लाइंग ऑन बैक है। तो जब बैक के लेके आए लाइंग ऑन बैक से, तो फिर नेट्रम्यूर या काली कार्प, तो नेट्रम्यूर का तो एकदम क्लियर का डिफरेंट है कि हॉट है, डिजायर फॉर सॉल्ट है, वजन फैट है, मेंटली है, इस तरीके से। तो हम उसको तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं। काली कार में चिली है, डिजायर स्वीट्स है, फिर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ में बैकिक है। तो मेन इसका एब्रेशन बाय प्रेशर होता है, बाकी जितनी भी इसकी कंप्लेन है उसके अलावा। फीमेल में खासतौर से ये बैकिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स है, मेनोरेजिया है या मेट्रोरेजिया है या फिर फाइब्राइड के केसेस हैं या फिर लिकोरिया या इवन डिस्मेनोरिया है, इसमें पेशेंट मेनली बैक पेन काफी लेके आता है कि उसको बैक पेन बहुत सीवियर होता है और फिर वो लेटते तभी आराम मिलता है। तो ये, और इसका जो बैक पेन होता है वो बैक पेन पीछे से लेके ग्लूटियम मसल से पूरा थाइस तक आता है।
थाइस तक, नीचे तक, पूरे लेग तक एक्सटेंड करता है। तो हमेशा फीमेल बताती है कि कमर में दर्द होता है, कमर दर्द होते होते और पूरा पीछे तक नीचे से आता है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका इवन फीमेल। तो जब गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ हो, तो जब गैस फॉर्मेशन के साथ आता है तो हम तुरंत लाइको, कार्बोवेट, चाइना, कालीकार, बोरेविया, कुछ ऐसी मेडिसिन के ग्रुप ऑफ मेडिसिन पे जाते हैं जिसमें गैस फॉर्मेशन ज्यादा है। फिर उनको रूल आउट करते हैं कि अच्छा लाइको हॉट है, डिजायर स्विच के साथ डिजायर वॉमिटिंग है, बट का चिली है, डिजायर स्विच के साथ में गैस फॉर्मेशन उसमें भी है, ठीक है, और ये बैकिक के साथ में। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से फीमेल। इवन सीपिया में भी फीमेल कंप्लेन में बैकिक के साथ होता है। तो लेकिन सीपिया के बैकिक में और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि सीपिया में एक तो एक जो उसके भी मेंसेस हैं वो थोड़ा स्कैंटी होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बट काली कार में क्या होते हैं कि प्रोफ्यूजनेस काफी है और फिर ऑली भी है, मतलब जल्दी आ जाता है। तो जल्दी जल्दी आना और फिर प्रोफ्यूजनेस रहना विद दैट बैकिक, वीकनेस, गैस फॉर्मेशन, ये कार की तरफ आता है। सीपिया में ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। फिर आता है इसका चेस्ट। काली कार्ब का चेस्ट वाला सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक निमोनिया का भी एक मेन दवा है। जब मेन मेडिसिन कई बार फेल हो जाती हैं और इवन पेशेंट जब राइट साइडेड लोअर चेस्ट में काफी पेन बताता है, वो भी स्टिचिंग पेन, तो फिर हमारा लास्ट काली कार्ब एक मेन मेडिसिन होता है, उसको देना जरूरी होता है, क्योंकि ये निमोनिया ऑफ द राइट लंग का, बेस ऑफ द राइट लंग का मेन मेडिसिन है। और पेशेंट बताता है कि स्टिचिंग पेन, चुभन वाला दर्द होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि निमोनिया के केसेस हो और अगर पेनफुल हो और मेडिसिन दे दिया है, जैसे लाइक है कि निमोनिया ऑफ राइट लंग में जैसे ये मर्क भी है, चेरिडोनियम भी है, ये सब मेन मेडिसिन हैं कुछ, तो उनको देने के बाद भी इवन कई बार केस रुक जाता है, तो फिर एक बार को कालीकार भी देना पड़ता है। और इसका टाइम, ये एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं खासतौर से, एस्थमेटिक पेशेंट्स आते हैं, कई बार बोलते हैं कि हमारा 2 से 4 के बीच में सांस बहुत ज्यादा फूलती है और इवन हमारी नींद खुल जाती है। एमरेशन बाय बेंडिंग फॉरवर्ड, सिटिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड, तो इसको जनरली बैठ के और झुकने से आराम मिलता है, और 2 से 4 के बीच में जब नींद खुलती है तो वो काली कार्ब का मेन एक सिम्टम है। तो ये काली कार्ब एस्थमेटिक पेशेंट्स में काफी यूज होती है विद दैट टाइम, और या फिर कोई पेन है उसका उस समय पर टाइम पे बढ़ रहा है, या फिर उसके साथ में कुछ और दिक्कत है, तो स्टिचिंग पेन को हमेशा ध्यान में रखना होता है। फिर आता है तो ये जो स्वेट, बैकेक और वीकनेस, इसलिए यहाँ पे एक इसका की पॉइंट है कि जब पेशेंट आए तो इसके साथ में तुरंत फिर कि पेशेंट बोल रहा है कि कमजोरी बहुत लग रही है, कमर दर्द लग रहा है और गैस की बहुत दिक्कत है, इसके साथ में फिर रिलेट करके फिर एक बार काली कार्ब को तुरंत पूछा कि ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा, तो चिली है, डिजायर में मीठा पसंद है, तो फिर देन काली कार्ब कंफर्म। और फिर टाइम वाला पूछ लिया कि हर चीज को समय से करने की आदत है या फिर आराम आराम से करते हैं। तो वो पेशेंट के सडन एक्सप्रेशंस आते हैं कि अरे नहीं, हम तो काम को समय से ही जब तक नहीं होता तब तक हम नहीं छोड़ते। इवन जो फैमिली मेंबर्स है वो भी बताने लगते हैं कि काम जब तक ये पूरा नहीं खत्म करते तब तक छोड़ते नहीं। जरा सी बात में ये काफी एंग्जियस होते हैं। और एक ये आई वाला है कि बैक लाइक स्वेलिंग बिटवीन द आईब्रोज एंड आईब्रोज, जो उसका जो स्वेलिंग है यहाँ पे आता है। तो कई बार जो थोड़े से पेशेंट, ओबीस पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें वो स्वेलिंग का भी कंप्लेन लेके आते हैं कि आजकल हमारी आंखों के यहाँ पर नीचे काफी सूजन सी भी दिखाई दे रही। तो ये भी नोटिस करने वाला होता है। कई बार पेशेंट्स में ये दिखता है कि यहाँ पर स्वेलिंग है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, बैकेक है और चिली है, डिजायर स्वीट से कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, देन गो विद द काली कार्ब। तो ये एक काली कार्ब था और काली बाई था, ठीक है। तो ये दोनों मेडिसिन कॉमनली काफी यूज होती हैं, खासतौर से आपको कोल्ड वेदर आ रहा है तो काली बाई का भी सिम्टम्स कभी कभी मिल सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है इसमें। सर सियाटिका काली कार्ब का राइट होता है लेफ्ट? सियाटिका काली कार्ब का इसका भी लेफ्ट साइड में ही होता है और इसको भी मोशन से रिलीफ मिलता है, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि राइट ही ये लेफ्ट ही हो, राइट भी हो सकता है, क्योंकि ये मोस्टली काली कार्ब राइट साइडेड है, बट इसका लेफ्ट साइड भी हो सकती है चीजें। जैसे निमोनिया का भी है कि निमोनिया का इसका राइट साइड मेनली मार्क्ड है, बट राइट की बजाय अगर लेफ्ट में भी मिल रहा है और स्टिचिंग पेन के साथ मिल रहा है तो एक बार को काली कार्ब फिर भी सोचना पड़ेगा वहां पे। ओके सर। तो मेनली ये
पेशेंट आता है, कंप्लेन ये लेके आता है कि मुझे पेट की दिक्कत है, पाइल्स की दिक्कत है, कमर दर्द की दिक्कत है या फीमेल की दिक्कत है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन यहाँ से लेके आता है। बट जब हम उसकी कंप्लेंट्स के अंदर जाते हैं कि कैसे होता है, किस समय दिक्कत होती है, फिर आगे उसके जनरल्स को देखते हैं, फिजिकल जनरल्स में, फिर उसके मेंटल जनरल्स को कंफर्म करते हैं, देन काली। क्योंकि इसके जो मेंटल्स हैं वो हम डायरेक्टली कभी पेशेंट से नहीं ले सकते, ठीक है, बट इसकी कंप्लेन से हम एंट्री जरूर करते हैं, या कभी कभी डिस्चार्जेस के केसेस लेके आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान देने वाली कि इसकी एंट्री किस साइड से कैसे होनी चाहिए। अब जैसे एक पेशेंट था, कल ही था, कि पेशेंट बोल रहा था कि वो क्रोनिक पाइल्स का उसका प्रॉब्लम था, तो उसमें ये बोल रहा था कि उसको पेन होता है, और पेन जब होता है तो वो चुभन वाला दर्द होता है, तो चुभन वाला दर्द है उसको, और स्टूल थोड़ा हार्ड हो रहा है, ठीक है। अब चुभन वाला दर्द है तो स्टिचिंग पेन हो गया, स्टिचिंग पेन में हम नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, एस्कुलस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे हम चलते चले गए, तो उसने बोला कि खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि जरा सा खाते हैं तो गैस बहुत बनने लगती है, अजीब सा लगता है, पेट भारी भारी सा लगता है। तो गैस वाला पार्ट दिखाई दिया, फ्लैचुलेंस डिस्टेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो थोड़ा बहुत गैस वाला। अब यहाँ पे आगे फिर देखा, उससे पूछा कि मौसम कौन सा अच्छा लगता है, गर्मी का सर्दी का, तो उसने बोला कि मुझे ठंड ज्यादा लगती है, तो फिर चिली हो गया। डिजायर्स में पूछा, मीठा पसंद है, तो इतने में लगभग काली का एक पार्ट आ गया कि चिली पसंद था, डिजायर स्वीट था, स्टिचिंग पेन था। फिर पानी वाला भी मैंने पूछा कि पानी से वॉश करने में पेन तो नहीं बढ़ता घटता है, और पेन उसका बाद में भी रहता था, तो बोलता है कि पेन जो है 4-5 घंटे तक बना रहता है, तो पानी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो ये पार्ट भी हुआ, स्टिचिंग पेन है, चिली है, डिजायर स्वीट है, फ्लैचुलेंस डिस्टेंशन विद द कॉन्स्टिपेशन और द स्टिचिंग पेन। फिर मैंने एक लास्ट सिम्टम पूछा कि नींद कैसी आती है, तो पेशेंट बोला कि नींद हमको कम आती है, क्योंकि वो भी न्यूली मैरिड था, अभी जल्दी उसकी शादी हुई थी, थोड़ा सा उसको अपने काम से रिलेटेड थोड़ा इनसिक्योर था वो, तो उसको लगता था कि मैं कैसे चीजों को आगे कर पाऊंगा और कैसे फैमिली मैनेज कर पाऊंगा। तो कहता है कि मुझे थोड़ा सा, मैंने पूछा नींद क्यों नहीं आती, तो उसने बोला कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है लाइफ में, तो उसी चीज को दिमाग में चलता रहता है थोड़ा सा। फिर ये पार्ट दिखाई दिया कि अच्छा पेशेंट थोड़ा एंग्जियस है, इसको नींद नहीं है, फिर बाकी सिम्टम्स काली वाले दिख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमने इसको काली कार दिया। तो इन जनरल इसके प्रिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आज के लिए काली कार वो काली बाई था। अब किसी को कुछ शेयर करना है या? सर हाँ, सर कॉकिक्स पेन की फर्स्ट रेमेडी आपने क्या बताई थी? कैस्टर एक्वायर। कैस्टर एक्वायर, ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं कुछ, या कोई दिमाग में कोई केस आ रहा हो किसी के? सर इसका तो नहीं है, लेकिन एक पूछना था कुछ और। हाँ हाँ। तो जैसे फीमेल्स आती हैं काफी डिस्चार्जेस, जैसे लिकोरिया के ही डिस्चार्जेस होते हैं, तो वो बहुत कैंडिडा वाले जो होते हैं, जैसे प्रूराइटिस भी बहुत ज्यादा होती है, और वो कैंडिडा वाली जो डिस्चार्ज होते हैं थिक एकदम, और वो कहती है अंदर पूरी एक लेयर जमी हुई है, वो वाली फीलिंग। तो उसके लिए कौन सी कैंडिडा मतलब कैंडिडियासिस वाली जो कंडीशन है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हम यूजली यूज कर ऐसे सकते हैं? केसेस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ही बेस्ट रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर जितनी भी मेडिसिन हैं वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पाती है, कभी कभी तो कर लेती हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम देते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करती है इन सब मेडिसिन को। तो अगर अब देखो लिकोरिया में काली कार भी है, बट काली कार का अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल रहा है तो एक बार काली कार पे जाओगे, नहीं तो अमोनियम म्यूर है, मैग्म्यूर है, या फिर पोविस्टा है, कुछ इस तरीके की मेडिसिन है, जो नेट्राम्यूर है, लेगकैन है, मतलब जितने भी पॉलीक्रेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर दोगे तो वो लगभग इन सब केसेस को फटाफट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर लिकोरिया के लिए सोचना है तो एक एरिस्टोलोकिया है, उसको तुम वैसे देख सकते हो कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक बार एरिस्टोलोकिया स्पेसिफिक देख के देख सकते हो। अच्छा, तो इसके लिए सर कोई पोटेंसी में या फिर? पोटेंसी में 30 पोटेंसी। ठीक। ठीक है। अभी मैंने सर रिसेंटली मेरे पास एक प्रोराइटिस वल्वे का और ऐसे ही यही लिकोरिया में यही कंडीशन वाली पेशेंट आई थी। बहुत ज्यादा इचिंग थी, बर्निंग थी, और डिस्चार्जेस वैसे थिक एंड वही वाला जो मैंने भी बोला।
उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने निकाली थी तो वो काली नाइट्रिकम निकल के आई थी। तो अभी वो 1 वीक के बाद आई है एंड उसको काफी रिलीफ है। वो कह रही थी कि अब तो मुझे बस अब ऐसे केसेस में अब थोड़ा वेट एंड वॉच करना, क्योंकि अगर फिर चेंज कर दो तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इमीडिएटली पूरा एकदम से नहीं स्टॉप हो जाता है, वो धीरे धीरे करके पूरा फिर खत्म होता है। तो सर फिर भी ये क्योंकि इतना वो हो जाता है ना कि ये इचिंग वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है उन लोगों को, फीमेल्स यूजुअली जो इस कंडीशन में आती हैं, तो उसमें हम कितने टाइम तक वेट एंड वॉच? उसमें अब यूजली जैसे काली नाइट्रिकम ये सब डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एटलीस्ट अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो फिर कम से कम महीने भर तक तो वेट करना चाहिए। अगर उसके बाद स्टॉप हो जा रहा है या फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं आगे बढ़ रही है, तब फिर आगे फिर सोचना चाहिए। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो, और मेडिसिन डीप एक्टिंग दिया है तो फिर एटलीस्ट 1 मंथ तो वेट करना चाहिए। ओके। ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग काली को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन। हाँ सर, प्रोराइटिस वल्वा में मैंने सीपिया का बहुत अच्छा एक्शन देखा है। इवन कैंडिडल वेजाइटिस भी इससे ठीक होते हैं, मैंने देखा है। और बिना केस टेकिंग के मैं ऐसे ही मेडिसिन देती हूँ। सीपिया ऑलवेज वर्क करती है। सीपिया 30 या 200 में हमेशा वर्क करती है प्रोराइटिस में। हाँ, तो सीपिया ट्राई कर। यस सर, मैं इससे बोल रहा हूँ सीपिया मैंने बहुत बार ट्राई किया है। मैंने बहुत बार सीपिया ट्राई की, प्रोराइटिस वाला में हमेशा रिजल्ट मिला है मुझे। सीपिया 30 कैंडिडा में भी ट्राई कितने टाइम तक? फ्रिक्वेंट रिपीट, मैंने फ्रिक्वेंट भी रिपीट किया है। पेशेंट को आराम मिल जाता है फिर बंद कर देते हैं। कभी 5 डेज खिलाया उसके बाद बंद कर दी, मतलब रिजल्ट मिलता है हमेशा। बहुत अच्छा एक्शन है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो इसको। एक कैलेडियम भी है, यस सर, कैलेडियम भी ट्राई किया है, उसमें भी रिजल्ट मिला है। ठीक है, बट सीपिया का रिजल्ट बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर और किसी का कुछ शेयर तो नहीं करना है? काली का कोई केस? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट संडे मिलते हैं। तब तक सब लोग काली के केसेस देखना, अगर कुछ मिले तो शेयर करना है नेक्स्ट संडे। ओके ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, Thank you sir. so much. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night, sir.